ज्ञान मंत्र एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम जान रहे हैं कि आपकी पढ़ाई जबरदस्त, शानदार, जानदार चल रही होगी। हम आज पढ़ने वाले हैं प्रकाश। हम आज पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या होता है पहले ये जानेंगे। पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या होता है तो हम जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की, अब पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। हम पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जो प्रकाश है एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। उसे प्रकाश कहते हैं। अब बात ये बात की प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, ये बात आती है कि प्रकाश क्या है। अब हम जानते हैं कि प्रकाश क्या है कि किसी वस्तु को देखने के लिए आंख के अलावा जिसकी आवश्यकता होती है, हमें किसी वस्तु को देखने के लिए आंख के अलावा जिसकी आवश्यकता होती है वही प्रकाश होता है। किसी वस्तु को देखने के लिए आंख के अलावा जिसकी आवश्यकता होती है, वही प्रकाश है। प्रकाश क्या है तो हम बताएंगे कि किसी वस्तु को देखने के लिए अपने आंख के अलावा जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसे प्रकाश कहते हैं। फिर आता है प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत क्या होता है। जिन वस्तुओं के द्वारा हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिन वस्तुओं के द्वारा हमें प्रकाश मिलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिन वस्तु के द्वारा हमें प्रकाश मिलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत एक प्राकृतिक होता है, मानव निर्मित। प्रकाश स्रोत प्राकृतिक स्रोत होता है। पहला प्राकृतिक स्रोत होता है, जैसे क्या हो गया, जैसे में सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य चंद्रमा, पृथ्वी हो गई, फिर उसके बाद जुगनू हो गया। जुगनू देखिए जुगनू क्या होता है, जो रात को चमकते हुए चलता है। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है जो जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गई, जुगनू हो गया। ये सब क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। अब मानव निर्मित क्या होता है, जो
वह वस्तु जो मानव बनाया हो और उसी क्या हो प्रकाश उत्पन्न होता है, तो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, जैसे बल्ब हो गया, बल्ब, मोमबत्ती हो गई, मोमबत्ती हो गई, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, कांच हो गया, ये सब क्या है मानव निर्मित प्रकार, मानव निर्मित स्रोत है। अब प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोत के आधार पे इन स्रोतों को दो भागों में बांटा गया, इनको दो भागों में बांटा गया। अब कौन कौन से दो भागों में बांटा गया? प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्रोत के आधार पे वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया। वस्तुओं को मानव निर्मित तथा प्राकृतिक स्रोत के आधार पे, स्रोतों के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। मानव निर्मित तथा प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत, पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब देखो, दीप्त को कभी कभी प्रदीप्त भी बोल देता है, अदीप्त को कभी कभी अप्रदीप्त भी बोलेगा। इसको क्या कर सकते हैं, इसको अथवा आप लिख लगा देंगे, अथवा इसको अप्रदीप्त भी कहेगा, अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत भी कर सकता है। इसे प्रदीप्त प्रकाश स्रोत भी कर सकता है, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत भी बोला जाता है, इसको प्रदीप्त प्रकाश स्रोत भी कहा जाता है। दीप्त प्रकाश स्रोत को प्रदीप्त प्रकाश स्रोत भी कहा जाता है। जो अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है कभी कभी अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत भी दे दिया जाता है, तो वहां पर घबराने की बात नहीं है। अब हम बताएंगे कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। सुनो, दीप्त मतलब होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं तो बताएंगे, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। पहला रहेगा दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत। अब दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है तो बताएंगे वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती है, वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। बताओगे वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती है उसे बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। तो यहाँ पर लिखेंगे वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती है, जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं, जैसे क्या हो गया, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य क्या करता है स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ये भी स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे मोमबत्ती हो गई, ये भी क्या करती है स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती है। जैसे जुगनू हो गया, ये भी क्या करता है स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है। आया समझ में? दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं तो बताओगे वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं।
जैसे में सूर्य हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, जुगनू हो गया आदि, ये सब क्या करते हैं, स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे आदित्योष्मी। सुनो आदित्योष्मी क्या होती है, यहाँ से फिर से सुनो आदित्योष्मी। अब दूसरा है आदित्योष्मी। क्या है, आदित्य, आदित्य या प्रदीप, अप्रदीप्त, अप्रदीप्त, दीप्तोष्मी या अप्रदीप्त अष्टमी, दीप्तोष्मी या अदित्योष्मी, या कह सकते हैं आदित्य प्रकाश हो, या कह सकते हैं आदित्य प्रकाश हो, विशेष होती है बराबर आदित्य प्रकाश हो। जैसे में क्या हो गया, बताओ कि वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश नहीं उत्पन्न करती है। बताओगे आदित्योष्मी किसे कहते हैं, अ मतलब होता है नहीं, दीप्त मतलब प्रकाशित करना, स्रोत मतलब स्रोत, या वे वस्तुएं, ठीक है, वस्तुएं बताएंगे कि वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं, वे प्रकाशित होने के लिए, वे प्रकाशित होने के लिए दीप्त वस्तुओं पर आधारित होती है, दीप्त वस्तुओं से प्रकाशित होती है। आदित्योष्मी किसे कहते हैं, बताएंगे वे वस्तुएं या वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं का प्रकाश नहीं उत्पन्न करती है, नहीं उत्पन्न करती है, वह प्रकाशित होने के लिए, किंतु प्रकाशित होने के लिए, प्रकाशित होने के लिए, दीप्त वस्तुओं पर निर्भर होती है, दीप्त वस्तुओं से क्या होती है, प्रकाशित होने के लिए दीप्त वस्तुओं पर क्या होती है, निर्भर होती है, या कह सकते हैं दीप्त वस्तुओं के द्वारा ये प्रकाशित होती है। आदित्योष्मी किसे कहते हैं, तो बताएंगे वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश नहीं उत्पन्न करती है, वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश नहीं उत्पन्न करती है, परंतु प्रकाशित होने के लिए दीप्त वस्तुओं पर क्या होती है, निर्भर होती है। लेकिन क्या होता है, प्रकाशित होने के लिए दीप्त वस्तुओं पर क्या होती है, निर्भर होती है। जैसे में आ जाएगा आदित्योष्मी कौन कौन सी होती है, जैसे में लिखेंगे, जैसे चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गई, दर्पण हो गया, कांच हो गया आदि, ये सब क्या होते हैं, अदीप्त वस्तुएं। ये प्रकाशित होने के लिए दीप्त वस्तुओं पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। चंद्रमा कब चमकता है, जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब चंद्रमा चमकता है। पृथ्वी कब चमकती है, जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब जाकर के वे क्या होती है, प्रकाशित होती है। अब दर्पण जो होता है वे कब रिफ्लेक्शन करता है, कब परावर्तित करता है, कब चमकता है, तो क्या होता है, वे कब चमकेगा, जब उस पर कोई क्या करेगा, टॉर्च को जलाएगा, कोई लाइट जलाएगा, तब जाकर के वे क्या होता है, प्रकाशित होता है। जैसे कांच हो गया, एक कब चमकेगा, जब उस पर कोई प्रकाश पड़ेगा तब जाकर के वे प्रकाशित होगा। अब पढ़ेंगे कि प्रकाशित माध्यम, अब हम पढ़ेंगे प्रकाशित माध्यम। अब पढ़ेंगे प्रकाशित माध्यम, प्रकाशित माध्यम। अब प्रकाशित माध्यम क्या होता है, प्रकाश जिन माध्यम से ऊपर गुजरता है, प्रकाश
जिन माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? मान लो एक कोई माध्यम है, क्या है? कोई माध्यम है, मान लेते हैं वायु है, मान लेते हैं प्रकाश क्या होता है? वायु से होकर गुजर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रकाशिक माध्यम कहलाएगा। प्रकाश जिन माध्यम से होकर क्या होता है? गुजरता है, जाता है। प्रकाश जिन माध्यम से होकर क्या होता है? गुजरता है यानी जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। अब प्रकाशिक माध्यम के आधार पे फिर आता है प्रकाशिक माध्यम हो गया, फिर आता है प्रकाश किरण, प्रकाशिक माध्यम हो गया। प्रकाश जिन माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम के आधार पे इनको 3 भागों में बांटा गया। माध्यमों के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। पहला होता है प्रकाशिक माध्यम के आधार पे इनको 3 भागों में बांटा गया। पहला है पारदर्शक माध्यम, पहला होता है पारदर्शक माध्यम। दूसरा होता है अपारदर्शक माध्यम। तीसरा होता है पारभाषक माध्यम, या इसे बोलते हैं अल्प पारदर्शक माध्यम, या इसे बोलते हैं अल्प पारदर्शक माध्यम। जो प्रकाशिक माध्यम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पहला है पारदर्शक माध्यम, दूसरा है अपारदर्शक माध्यम, तीसरा है पारभाषक माध्यम जिसे बोलते हैं अल्प पारदर्शक माध्यम, या उसे कहते हैं अल्प पारदर्शक माध्यम। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पारदर्शक माध्यम। पहले पढ़ेंगे कि पारदर्शक माध्यम क्या होता है। पहले हम पढ़ेंगे पारदर्शक माध्यम। पहला है पारदर्शक माध्यम, अब पारदर्शक माध्यम क्या होता है? पार मतलब होता है आर पार, ट्रिक है याद करने का। पार मतलब आर पार, दर्शक मतलब निकलना। हम मान लेते हैं दर्शक मतलब क्या होता है? निकलना। माध्यम मतलब माध्यम होता है, ठीक। अब हम यहाँ से देखो निकलना। अब देखो क्या होता है, अब यहीं से हम परिभाषा देंगे कि पारदर्शक माध्यम क्या होता है। तो बताएंगे वे माध्यम हम प्रकाश पढ़ रहे हैं तो प्रकाश ही तो है, तो हम बोलेंगे कि वे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती है उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वे माध्यम जिनसे होकर
प्रकाश आर पार निकल जाता है, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। बताएं कि वे माध्यम जिनसे होकर के प्रकाश आर पार निकल जाता है, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। अभी बताएंगे पार मतलब आर पारदर्शक मतलब निकलना, माध्यम मतलब माध्यम। तो बताएंगे वे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। फिर दूसरा है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम। अब अपारदर्शक माध्यम क्या होता है बताइए। अपारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं? वे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं निकल पाता है। बताएंगे वे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है, उसे बोलते हैं अपारदर्शक माध्यम। अब मतलब होता है नहीं, पार मतलब आर पार, दर्शक मतलब निकलना। तो हम बताएंगे कि वे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं निकल पाती हैं, उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी, फिर उसके बाद लोहा लकड़ी ईंट आदि, ये सब क्या है? अपारदर्शक माध्यम। इनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं निकल पाती है। पारदर्शक माध्यम में जैसे रहेगा, जैसे कांच हो गया, वायु हो गया, जल हो गया आदि, ये सब क्या होती है? पारदर्शक माध्यम होती है। फिर हम जानेंगे कि पारभाषक माध्यम। अब पारभाषक माध्यम क्या होता है? देखो, पारभाषक माध्यम पारभाषक माध्यम जिसे बोलते हैं अल्प पारदर्शक माध्यम। पारभाषक माध्यम क्या होता है? वे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार निकल पाता है, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। पारभाषक माध्यम कहते हैं। पारभाषक माध्यम क्या होता है? सुनो, बताओ कि वे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार निकल जाता है और कुछ ही भाग नहीं निकल पाता है। प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार निकल जाता है और कुछ ही भाग नहीं निकल पाता है,
तो उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, जैसे तेल लगा कागज, जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच आदि। आया समझ में? पारदर्शक बताएं, अपारदर्शक बताएं, पारभाषक क्या होता है? सुन लो कि पारभाषक वे माध्यम होता है जिनसे होकर प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार निकल जाता है और कुछ ही भाग नहीं निकल पाता है, तो उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे में तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच आदि, ये सब क्या होते हैं? पारभाषक माध्यम होते हैं। मतलब इनके आर पार कुछ ही भाग दिखाई देता है, कुछ ही भाग नहीं दिखाई देता है। चलो अब पढ़ेंगे प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होता है? प्रकाश किरण किसे कहते हैं? जिन माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, जिन समांग माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, उसे बोलते हैं प्रकाश किरण। जिन समांग माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। तो करता है, तो उस प्रकाश किरण को उस प्रकाश को जब जिन समांग माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण क्या होता है? जिन समांग माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गति करता हूँ। एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा में क्या करता हूँ? गति करता हूँ। एक सीधी रेखा में क्या करता हूँ? एक सीधी रेखा में गति करता हूँ, तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश किसी समांग माध्यम में एक सरल रेखा में गति करता हूँ, एक सरल रेखा में गति करता है, तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं। अब प्रकाश किरण हो गया। प्रकाश किरण के प्रकाश माध्यमों के आधार की प्रकाश किरण 3 प्रकार की होती है। प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण आ गया। प्रकाश पुंज। अब प्रकाश पुंज क्या होता है? जब किसी माध्यम में प्रकाश की समस्त किरणें समूह में चलती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही दिशा में चलती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही दिशा में और समूह में चलती हैं, एक ही दिशा में और समूह में चलती
है तो उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज, पुंज मतलब होता है समूह। जब प्रकाश की कई किरणें या समस्त किरणें एक समूह में, एक ही दिशा में, एक समूह में चलती हैं या एक समूह में गति करती हैं तो उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की कई किरणें, जब प्रकाश की कई किरणें या समस्त किरणें एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में समूह में चलती हैं, एक ही दिशा में समूह में चलती हैं तो उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही दिशा में और समूह में चलती हैं तो उसे प्रकाश पुंज कहते हैं।